हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हमने इडियम्स डाले हैं कि हम हमारी डेली यूज़ की लाइफ में अपने इंग्लिश को एडवांस करने के लिए इडियोमैटिक यूज़ कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश सीखने की गारंटी। आप चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, पुरानी वीडियोज़ देखिए और ऐसी इंग्लिश सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एन ओपन बुक। हमारा आज का फर्स्ट इडियम वीडियो का है एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मीनिंग होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डेडलाइंस। जैसे कि हिज लाइफ इज एन ओपन बुक, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। कि एक ओपन बुक है, खुली किताब जिसे हम हिंदी में कहते हैं, कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड खुली किताब है कि अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहें कुछ भी पढ़ सकते हैं, इजीली आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो एन ओपन बुक का मतलब होता है खुली किताब, अगर हम हिंदी में आपको समझाएं तो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आउट ऑफ क्वेश्चंस, अनडिजायरेबल, नॉट वर्ड डिस्कशन। आस्किंग माई फादर फॉर मनी वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है कोई ऐसा टाइम या कोई ऐसी डिस्कशन जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो यूजलेस है, वो यूजफुल नहीं है। जैसे हमने एग्जाम्पल रीड किया कि मेरे पापा से पैसे मांगना मुझे प्रॉपरली पता है कि वो अनडिजायरेबल है, कि वर्थ नहीं है, वर्थ इट नहीं है, कि मुझे डिस्कशन में पैसे नहीं मिलने, वो यूजफुल नहीं है। तो वहाँ हम यूज़ करेंगे आउट ऑफ क्वेश्चन। जैसे हमारे पास एक पेपर आता है, उसमें जो सिलेबस के अंदर आते हैं तो हम कहते हैं ना सिलेबस का है, हम मुझे आता है। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब सिलेबस से बाहर आ गया कुछ, आउट ऑफ द सिलेबस। तो वैसे ही हमने यूज करा आउट ऑफ द क्वेश्चन की जो वर्थलेस है, जिसका कोई डिस्कशन मैटर नहीं करता। हार्ड नट टू क्रैक मतलब डिफिकल्ट टास्क। दिस असाइनमेंट इज हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक होता है कोई ऐसा काम, कोई ऐसा कार्य जो बहुत मुश्किल है करने में, कि मैंने जो आज क्लास में असाइनमेंट दिया वो बहुत मुश्किल है, वो डिफिकल्ट है। द असाइनमेंट इज हार्ड नट टू क्रैक। नोट माई कप ऑफ टी। नोट माई कप ऑफ टी का मतलब होता है नोट व्हाट समबडी लाइक्स और इंटरेस्टेड इन। जैसे कि फ्रिक्शन नॉवेल्स आर नॉट और रियली माई कप ऑफ टी। जैसे कि मैंने कहा ये जो काम है ना, ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, ये मुझे करना पसंद नहीं है, ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है। मैंने कहा कि मुझे लॉयर बनना है, लेकिन वो मेरी कप ऑफ टी नहीं है, वो मेरा काम नहीं है। मुझे टीचर बनना है, वो क्या है, मेरी कप ऑफ टी है, उस काम में मैं इंटरेस्टेड हूँ। जिसमें नहीं हूँ दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। एग्जाम्पल देखते हैं, फ्रिक्शन नॉवेल्स आर रियली नॉट माई कप ऑफ टी। कि जो फ्रिक्शन नॉवल है उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्या है, मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, मेरी कप ऑफ टी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, टू ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। टू ब्रेक द आइस का हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई कन्वर्सेशन या कोई टॉपिक स्टार्ट करना है, उसी की स्टार्टिंग में हम यूज करेंगे टू ब्रेक द आइस। एग्जाम्पल देखते हैं, इट ऑल हेल्प टू ब्रेक द आइस एंड कीप द कन्वर्सेशन टैकलिंग अलोन। कि हमने ब्रेक द आइस किया, हमने कन्वर्सेशन को स्टार्ट किया। नेक्स्ट देखते हैं, टू ईट हम्बल पाई, टू से और शो सॉरी फॉर अ मिस्टेक देन वन मेड। टू ईट अ हम्बल पाई मतलब कि अपनी मिस्टेक को रियलाइज करना, उसके लिए सॉरी बोलना। एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज डिलाइट टू सी यू ईटिंग हम्बल पाई। कि मुझे अच्छा लगा आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, आपने उनसे क्षमा मांगी, तो इट इज डिलाइट टू सी यू ईटिंग अ हम्बल पाई। ठीक है। नेक्स्ट है, टू फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल सिचुएशन। मैं कहीं नई प्लेस पे गई हूँ, वहाँ मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो उस सिचुएशन के लिए हम यूज करेंगे टू फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। जैसे मछली जो है पानी से बाहर आती है तो उससे अच्छा नहीं लगता, वो कंफर्टेबल नहीं होती, तो हम भी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस के लगाएंगे टू फील फिश आउट ऑफ वाटर। एग्जाम्पल देखते हैं, आई फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर एट माई न्यू स्कूल। कि मैं जब मेरे नए स्कूल गया तो वहाँ मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा, तो आई फील फिश आउट ऑफ वाटर। ईट एनीवन्स सोल्ट, टू बी annoys anyone's guest. Reena is always ready to eat anyone's salt. To eat anyone's salt का मतलब है, हमने देखा यहाँ पे टू बी anyone's guest, किसी के भी
गेस्ट बन जाना, कभी भी कहीं पर भी मेहमान बन जाना। तो रीना जो है हमेशा दूसरों का नमक खाने पे तुली रहती थी, हर जगह गेस्ट बनने पे लगी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, गिव अ हैंड विद, टू हेल्प विद, किसी की मदद करना। हम कहते हैं ना उसको, उसका हाथ बटाओ, काम करो उसके साथ, तो गिव अ हैंड विद वहां हम यूज करेंगे किसी के काम में हाथ बटाना, तो गिव अ हैंड विद। कुड यू गिव मी अ हैंड विद दिस सूटकेस, क्या आप मेरा सूटकेस उठाने में सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो वहां हम यूज किया है गिव यू हैंड। होल्ड योर टंग, टू बी साइलेंट, जब हमने कहा है ना कि आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बात कर रहे हो या आप कुछ बोल रहे हो, मैंने कहा अपनी जुबान को कंट्रोल करो, संभाल लो, तो होल्ड योर टंग। एग्जाम्पल देखते हैं, आई ऑफन हैव टू होल्ड माई टंग व्हेन ही टेल्स मी हाउ गुड इज एट फुटबॉल, कि मुझे हमेशा मेरी जुबान को रोकना पड़ता है, मुझे साइलेंट होना पड़ता है जब भी वो मुझे बताता है कि फुटबॉल में कितना अच्छा है। तो होल्ड योर टंग का मतलब है टू बी साइलेंट। टर्न अ डीफ ईयर, टू रिफ्यूज टू ओबे, टर्न अ डीफ ईयर, प्लीज डू नॉट टर्न अ डीफ ईयर टू देयर क्राइज फॉर हेल्प। टर्न अ डीफ ईयर होता है कि जब हम किसी की आज्ञा का पालन करने के लिए मना कर देते हैं, वहां हम यूज करते हैं टर्न अ डीफ ईयर। टू रिफ्यूज टू ओबे, किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी की ओबे करना, जब हम मना कर देते हैं वहां हम यूज करते हैं टर्न अ डीफ ईयर। तो आज आपने बहुत सारी इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस यूज करे हैं, सीखे हैं, इन्हें अपनी डेली यूज की लाइफ में सेंटेंसेस में फॉर्म करके यूज रहे ताकि आपको ये लर्न हो जाए।